नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हो। आशा रखती हूँ कि आप सब सुकुशल होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम कितने समय के बाद ऑनलाइन शिक्षण की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो नए सत्र में 2021-22 में आशा करती हूँ कि आप सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे। तो आज हम कक्षा 8 प्रथम सत्र में काव्य 1 तेरी ही ज़मीं काव्य के बारे में अभ्यास करेंगे। यह काव्य एक प्रार्थना गीत है। यह काव्य द बर्निंग ऑफ ट्रेन फिल्म में से यह काव्य लिया गया है। इस काव्य में कहीं पर भी कवि का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि ये काव्य फिल्म में से लिया गया है। तो इस काव्य में पहले तो क्या बताया गया है, इसके बारे में मैं आपको बताऊं। तो प्रस्तुत काव्य में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। सर्वोपरिता माने ईश्वर ही सर्वशक्तिमान है, सभी जगह पर ईश्वर ही है, उसका यहाँ पर महत्व बताया गया है, स्वीकार किया गया है। हम जानते हैं कि वैज्ञानिक लोग जितने भी आगे आए या जितनी भी तरक्की करे, लेकिन ईश्वर से ऊपर कोई भी उठ नहीं सकता। ईश्वर ही यहाँ पर सर्वोपरि है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल दूँ कि ये जो 1.5 साल से कोरोना महामारी चल रही है, तो इसमें कितने ही देश के वैज्ञानिक लोग इस बीमारी को दूर करने के लिए कितने ही प्रयत्न करते हैं, लेकिन तो भी सफल नहीं हो पाते। तो कहने का मतलब है कि हमारा विज्ञान जितना भी आगे आए, लेकिन ईश्वर ने जो हमारे जीवन में लिखा है, जितना लिखा है वह ईश्वर ही, भगवान का ही महत्व है। तो यहाँ ईश्वर के बारे में बताया गया है। तो पहले मैं इस काव्य का गान करूँगी, फिर उसके बाद हम इस काव्य के बारे में समझेंगे। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से मालिक हम इस दुनिया में आए हैं, तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओजा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शिश कर, सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तो अब हम इस काव्य के बारे में समझेंगे। तो यहाँ पर बताया गया है, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, तू बड़ा
मेहरबा तू बख्शिश कर। यहाँ पर मेहरबा माने दयालु होता है, दयालु। बख्शिश भेंट, उपहार, सौगात। तो यहाँ पर कहा गया है, हे ईश्वर, यह जो धरती है वह भी तुम्हारा है, ये आसमान भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो कि तुम हमारे अपराधों को हमेशा क्षमा करते हो। तो हे ईश्वर, तुमने ये जो सृष्टि की रचना की है, हम लोग सब जानते हैं कि कुदरत ने जो हमारी सृष्टि की रचना की है, जिसमें हम देखते हैं चाँद, सितारे, पेड़, पानी, ये सब कुदरती है, मानव सर्जित नहीं है, कुदरती है। तो ईश्वर ने जो ये कुदरती बख्शिश हमें दिए, भेंट दिए, वह बहुत ही सुंदर है। हम देखें हर जगह पर घने घने पेड़ होते हैं, तो उसको हम देखते हैं तो हमें एक सुकून लगता है, अच्छा सा लगता है। इसलिए तो लोग कहते हैं कि अगर घास पर चलते हैं हम तो हमारी आँखों को भी ठंडक मिलती है। तो कहने का मतलब है, भगवान ने सुंदर सृष्टि की जो सर्जना की है वह क्या है कि ईश्वर ने जो ये सर्जना की है वह बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर कहते कि ईश्वर तो बहुत ही बड़ा दयालु है कि तूने जो ये बख्शिश हमको दिए, भेंट, उपहार दिया है। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि हे ईश्वर, तुम यहाँ पर हम सब का है और हम सब तुम्हारे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हे ईश्वर, तू सबका है और हम सभी तुम्हारे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर ईश्वर भगवान जो होते वह कोई भी व्यक्ति के प्रति ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखते। उनके लिए तो सभी मनुष्य एक समान है, ना कोई ऊंचा कि ना कोई नीचा। तुम्हारे लिए तो सभी एक समान ही होते हैं भगवान ईश्वर के लिए। हाँ, भले ही वह अलग अलग धर्म के रूप में बटे हो, लेकिन ईश्वर के लिए तो उनका जो भक्त होता है, व्यक्ति होता है, वह एक समान ही होता है। तो हे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, तू हमें क्षमा करना और तू हमें अपने बच्चे समझकर माफ़ करना अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो। तेरी मर्जी से ए मालिक, यहाँ पर मालिक माने क्या? ईश्वर भगवान, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओ जा पाए हैं। तो यहाँ पर देखो, रहमत माने कृपा, जिस्म माने शरीर, जा माने प्राण। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि हे ईश्वर, तुम्हारी मर्जी से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तुम्हारी मर्जी से ही हम इस दुनिया में रह सकते हैं। देखो, बहुत ही अच्छा बताया गया है कि अगर ईश्वर की मर्जी से ही हम इस दुनिया में आते हैं और ईश्वर की मर्जी से ही हम इस दुनिया में रहते हैं। इस कोरोना काल में हमने देखा होगा कि कई लोग होते हैं कि अपनी जान बचाने की कोशिश करने में कितने ही रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में जितना लिखा होता है ईश्वर ने, भगवान ने, उतना ही हम जीते हैं। माने मेरे कहने का मतलब है, हे ईश्वर, तेरी मर्जी से हम इस दुनिया में कदम रखते हैं और तेरी मर्जी से ही हम इस दुनिया से चले जाते हैं। तो तू बहुत बड़ा सर्वशक्तिमान है। ये तेरी रहमत से, माने क्या कहते हैं? रहमत माने कृपा। हे ईश्वर, तुम्हारी कृपा से ही हमने ये जिस्म माने ये शरीर और ये प्राण पाए हैं कि ईश्वर की कृपा से ही हमें ये शरीर और प्राण मिले हैं। तो अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है ये खबर रखना। तो हे ईश्वर, तू अपनी नज़र हम पर रखना और हम किस हाल में है ये तुम खबर रखना।
तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि तो हम किस हाल में जीते हैं ये सब तुम खबर रखना। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो 50 विद्यार्थियों की संख्या में अपने जो शिक्षक होते हैं वह सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखते कि नहीं रखते, भले ही मस्तिखोर विद्यार्थी हो या आदि, सभी का ध्यान रखते हैं। तो ठीक उसी तरह से हे ईश्वर, हे भगवान, इतनी बड़ी सृष्टि में, इतनी बड़ी दुनिया में हम लोग किस हाल में है, किस तरह जी रहे, ये तुम सब खबर रखना, ध्यान रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। क्या कहते हैं? हे ईश्वर, तेरा दिया हुआ ये जीवन है, हमारा है। अगर तू चाहे तो हमें जीवित रख सकता है, अगर तू चाहे तो हमें मार भी सकता है। हे प्रभु, आज हम तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं। अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो तू हमें सजा भी सुना सकता है। हे ईश्वर, तू बड़ा शक्तिशाली है। तो यहाँ पर क्या कहते हैं? उस सबसे बड़ी ताकत वाले माने शक्तिशाली। तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं। तो यहाँ पर कहते हैं, हे ईश्वर, तुम बड़े शक्तिशाली हो, तुम सर्वशक्तिमान हो, सबसे बड़ी ताकत वाले हो। हम पर अगर कोई आफत आए तो वह आफत, मुसीबत तुम टाल सकते हो, माने उसमें से हमें बचा सकते हो। अगर हमसे कोई भूल भी हो गई हो तो तुम हमें क्षमा कर दो। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पूरा काव्य है वह ईश्वर भगवान के प्रति बताया गया है। तो आशा रखती हूँ विद्यार्थी मित्रों कि आपको ये काव्य समझ में आया होगा। तो अब हम काव्य में दिए गए कठिन शब्द के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी, जिसमें है बख्शिश, भेंट, उपहार, मालिक, स्वामी, ईश्वर, रहमत, कृपा, आफत, मुश्किली, संकट, मेहरबा, कृपालु, दयालु, जिस्म, शरीर, जा, प्राण। अब देखो आगे अभ्यास में दिया गया है, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जिसमें पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? तो मैं आपको जवाब बोल रही हूँ, आप उसके आंसर लिखना। मेरे मत से सृष्टि में ईश्वर ही सर्वोपरि है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान है। वह जिसे बचाना चाहे उसे कोई मार नहीं सकता, और वह जिसे मारना चाहे उसे कोई बचा नहीं सकता। अब इसमें दूसरा प्रश्न देखो, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि वे लोगों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। लोग किस हाल में है इसकी वे हमेशा खबर लेते रहे। तीसरा प्रश्न इसमें है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों? मैं सुबह उठता हूँ तब और रात को सोने के समय ईश्वर की प्रार्थना करता हूँ। यह समय ही मुझे प्रार्थना के लिए अनुकूल लगता है। चौथा प्रश्न है, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं? तो प्रत्येक धर्म के लोग अपने अपने पूजा स्थानों में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। हिंदू मंदिर में, मुसलमान मस्जिद में, ईसाई चर्च में, सिख गुरुद्वारा में और पारसी अग्यारी में प्रार्थना करने के लिए जाते हैं। अब इसमें दूसरा है, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार लिखिए। तो इसमें देखो कि जो शब्द है उसको आपको क्रम के अनुसार उसको लिखना है। तो इसमें देखो